अध्याय 5 चेतावनी। पुत्र, मेरी प्रज्ञा पर ध्यान दो, मेरी शिक्षा कान लगाकर सुनो, जिससे तुम विवेकशील बने रहो और तुम्हारे होठ ज्ञान की बातें बोले। व्यभिचारिणी के होठों से मधु चूता है और उसकी वाणी तेल से भी चिकनी है, किंतु अंत में वह चिरायते जैसी कड़वी और दुधारी तलवार जैसी तेज होती है। उसके पैर मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके कदम अधोलोक की ओर। वो जीवन के मार्ग का ध्यान नहीं रखती, उसके पथ टेढ़े मेढ़े हैं और उसे इसका पता नहीं। पुत्र, मेरी बात सुनो, मेरी शिक्षा की उपेक्षा मत करो, उससे दूर रहो, उसके घर की देहली पर पैर मत रखो। कहीं ऐसा न हो कि तुम अपनी मर्यादा खो बैठो और अपना जीवन उस निर्दय को अर्पित करो। ऐसा न हो कि पराये लोग तुम्हारी संपत्ति से तृप्त हों, अपरिचित का घर तुम्हारे परिश्रम से लाभ उठाए, और जब तुम्हारा हाड़ मांस घुल गया हो तो तुम्हें जीवन के अंत में रोना पड़े। तब तुम कहोगे, मैंने अनुशासन से घृणा क्यों की, मेरे हृदय ने परामर्श का तिरस्कार क्यों किया, मैंने अपने गुरुओं की वाणी पर ध्यान क्यों नहीं दिया, मैंने शिक्षकों की बातों पर कान क्यों नहीं दिया। मैं समस्त समुदाय की सभा के सामने सर्वनाश के कगार पर पहुंच गया हूं। युवावस्था की पत्नी, अपने ही कुंड का पानी पियो, अपने ही कुएं के बहते स्रोत से। क्यों तुम्हारे जल स्रोत घर के बाहर, तुम्हारी जलधाराएं सड़कों पर बहें? इन पर तुम्हारा ही अधिकार है, इनमें तुम्हारे साथ किसी पराये की साझेदारी नहीं। तुम्हारे जल स्रोत को आशीर्वाद प्राप्त हो। तुम अपनी युवावस्था की पत्नी, उस सुंदर हिरनी, उस रमणीय मृगी से सुखी रहो। उसका प्रेम स्पर्श तुमको तृप्ति प्रदान करता रहे, उसका प्रेम तुमको मोहित करता रहे। पुत्र, क्यों तुम व्यभिचारिणी पर मोहित होते हो? क्यों तुम पर स्त्री को गले लगाते हो? प्रभु प्रत्येक के आचरण का निरीक्षण करता और उसके सभी मार्गों की जांच करता है। दुष्ट अपने ही कुकर्मों के जाल में फंसता है, वो अपने ही पापों के बंधनों से बंधता है। वो अनुशासन की कमी से मर जाएगा, उसकी अपनी मूर्खता उसका विनाश कर देगी।